और माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज इस छोटा सा लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में बोला जाता है आपका सदिश राशि और अदिश राशि। सबसे पहला चीज जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। और आपका दूसरा आता है कि आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कि अदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा हो, है ना, दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। जैसे अगर मान लेते हो कि हम जैसे मान लेते कि ये यहाँ मेरा घर है, ठीक है, यहाँ मेरा घर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब मान लेते कि मैं यहाँ क्या पूरब तरफ हूँ, ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है, पूरब तरफ हूँ और मुझे जाना है किसके तरफ, पश्चिम तरफ, ठीक है। तो पश्चिम तरफ में मुझे जाना है, ठीक है। तो मान लेते कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हमको यहाँ पे जाना है, तो एकदम मैं सीधा सीधे अगर चले जाए तो एक किसको बताया, दिशा की तरफ, दिशा बताया, ठीक है। अब मान लेते यहाँ हमको कितना 10 किलोमीटर दूरी तय करना है। 10 किलोमीटर दूरी तय करके गए कहाँ, पूरब से लेकर पश्चिम के तरफ। तो पूरब से लेकर पश्चिम के तरफ जो गए तो एक तो दिशा की बात आ गई, आपका डायरेक्शन तो आ गया। अब डायरेक्शन के साथ साथ आपका क्या आ गया, डायरेक्शन से साथ साथ क्या आ गया, आपका किलोमीटर भी आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि सदिश राशि हम लोग किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, कि जिसमें क्या हो, दिशा हो, क्या हो, दिशा हो, और दिशा के साथ साथ क्या हो, परिमाण हो, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और डायरेक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपका क्या, वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी हम लोग किसको बोलेंगे, अगर डिफिनेशन की अगर बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे, कि वैसी राशि जिसमें दिशा हो और दिशा के साथ साथ परिमाण हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की अगर बात करेंगे हम, क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल की अगर बात करेंगे आपका विस्थापन, ठीक है। क्यों विस्थापन क्यों बोलेंगे, क्योंकि विस्थापन में जो है ना, दिशा की बात होता है, डायरेक्शन का बात होता है। अब डायरेक्शन का बात क्यों होगा, क्योंकि विस्थापन का मतलब ही होता है एक बिंदु से दूसरा बिंदु एकदम कम डिस्टेंस में जाना, ठीक है, और उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलेंगे। और जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम विस्थापन को, ठीक है, विस्थापन को अगर हम समय से भाग देते हैं, ठीक है, तो बताओ विस्थापन बटे समय किसको बोला जाता है आपका, ये विस्थापन बटे समय किसको बोला जाता है आपका, विस्थापन बटे वेग, आपका ये विस्थापन बटे समय किसको बोला जाता है, आपका वेग को बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बटे समय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का। तो बताओ वेलोसिटी भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। क्या समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो। जैसे देखो मैं अगर चावल माप रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं चावल अगर माप रहा हूँ, तो मान लेते हैं मेरे पास 5 kg का चावल आ गया, ठीक है, 10 kg का चावल आ गया, 20 kg का चावल आ गया। अगर मेरा हाथ में अगर 10 kg का चावल आ गया, क्या वो दिशा को बताएगा, नहीं बताएगा ना। तो अगर जो सिर्फ क्या एक मान को बताता है, परिमाण को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे, ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अदिश राशि किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, क्या हो, परिमाण हो, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है कि आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो जिसमें सिर्फ क्या हो, वैल्यू हो, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल, ठीक है, बताओ क्षेत्रफल डायरेक्शन बताएगा, नहीं बताएगा ना। जब डायरेक्शन नहीं बताएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। आयतन, बताओ आयतन किसको बताएगा, आयतन क्या दिशा बताएगा, नहीं बताएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। आपका मान लेते हैं दूरी, क्या दूरी, ठीक है, दूरी आपका अदिश राशि होता है। दूरी को अगर हम समय से भाग दे देंगे तो, समय से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका चाल हो जाएगा। तो चाल क्या हो जाएगा आपका,
बताओ चाल क्या हो जाएगा आपका, अदिश राशि होगा। तो बताओ ये छोटा सा वीडियो में आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। आप कम से कम इतना तो समझ गए कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आज का वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, तब तक के लिए